24 दिसंबर को ब्लीडिंग होने लगी। तो मैंने हॉस्पिटल में दिखाया, तो फिर बायोप्सी हुई, तब उसके बाद रिपोर्ट आई तो मुझको पता चला कि मुझे सेकंड स्टेज कैंसर है। उसके बाद फिर मैंने जो है पोलो में दिखाया। मिसिस प्रीति मल्होत्रा हमारे पास आए थे स्टेज 2B सर्वाइकल कैंसर के साथ, जिनकी स्टेजिंग इवैल्यूएशन के लिए हमने पेट स्कैन एडवाइस किया था। हमने इसके जब FDG पेट CT किया तो वी फाउंड आउट दैट अपार्ट फ्रॉम द hypermetabolic lesion in the cervix, there was also polyps in the intestine, and there was an incidental finding of a hypermetabolic nodule in the thyroid gland. ये कुल मिला के एक चैलेंजिंग केस बन गए, क्योंकि इनमें 3 तरह की प्रॉब्लम्स अलग अलग थी। डॉक्टर साकेत पांडे जी, डॉक्टर अनमेश अग्रवाल जी, डॉक्टर हर्षित श्रीवास्तव जी, सभी डॉक्टरों ने बहुत अच्छे ढंग से देखा। हमने ट्यूमर बोर्ड में सभी डॉक्टर्स की सहमति से एक अच्छा इनके लिए प्लान डिवाइस करने की कोशिश की, और इसमें पहले अतड़ियों को एड्रेस किया गया, जिसमें जो प्री कैंसरस जो इनका कंडीशन था अतड़ियों का, उसके लिए ट्रीटमेंट किया गया। वी डिसाइडेड कि इनको फर्स्ट सबसे पहले कोलोनोस्कोपिक पॉलीपेक्टमीज किए जाएं। उसमें हाई ग्रेड डिस्प्लेशिया मिला। देयर वाज नो एविडेंस ऑफ मेलिग्नेंसी। पहले ये रेडिएशन हुआ, फिर उसके बाद कीमो हुई, फिर मेरी सर्जरी हुई। सबसे पहले सर्वाइकल कैंसर के लिए डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन का प्लान किया। ये डिसाइड हुआ था सर्विक्स की जो प्रॉब्लम है उसके लिए कीमो रेडिएशन किया जाएगा, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टॉलरेट किया। ये जब ख़त्म हुआ उसके करीब 1.5 से 2 महीने बाद हमने इनको थायराइड की सर्जरी के लिए फिर से इन्हें बुलाया। डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन कंप्लीट होने के बाद उनका हमने टोटल थायराइडेक्टमी किया, जिसके फाइनल रिपोर्ट में मल्टीफोकल पेपिलरी थायराइड कार्सिनोमा आया विद ऑल द लो रिस्क फीचर्स। जिसके बाद पेशेंट को हमारे पास वापस रेफर किया गया फॉर रेडियोआयोडीन थेरेपी, एंड वी ट्रीटेड हर विद 30 मिलीक्यूरी ऑफ रेडियोआयोडीन थेरेपी, एंड द पेशेंट इज नाउ ऑन फॉलोअप। फॉर्चुनेटली जब इनके फॉलोअप पे हमने जब 3 महीने बाद स्कैन किया तो तीनों प्रॉब्लम्स अंडर कंट्रोल हैं। पेशेंट हेल एंड हार्टी हैं, बहुत सेटिस्फाइड हैं अपने ट्रीटमेंट से। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया और बहुत ही पोलाइटली और सबने बड़ा मेरे को सपोर्ट किया सब डॉक्टर्स। इतने सारे मेलिग्नेंसीज क्योंकि हमें एक ही पेशेंट में मिले, इसके लिए हमने उनका एक जेनेटिक एवेल्यूएशन किया, जिसमें हमें जर्म लाइन RAD51D म्यूटेशन मिला। ये एक बहुत ही रेयर एसोसिएशन है इन कैंसर्स के साथ, क्योंकि RAD51D म्यूटेशन हमने ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर्स के लिए देखे हैं, बट इन कैंसर्स के साथ थोड़ा रेयर एसोसिएशन है। ऑल्दो अभी पेशेंट को आगे फॉलोअप पे एंड स्क्रीनिंग पे रखें। हम जो है बहुत खुश हैं, क्योंकि हमने इस चैलेंजिंग केस को बहुत ही मेटिकुलसली हैंडल किया और पेशेंट को डिजीज़ फ्री किया। बहुत अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट किया, पता भी नहीं लगने दिया कैसे। हमको तो कभी एहसास भी नहीं हुआ। 4-6 महीने हो गए, पता भी नहीं चलने दिया बिल्कुल, और सब हंसते बोलते काम पूरा कर दिया।